विश्व में एक ऐसा योद्धा भी हुआ है जिसने सिर्फ 10 साल की अवधि में अपने छोटे से राज्य का इतना विस्तार कर लिया था कि उसका एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की, जिसने बचपन से ही पूरे विश्व को जीत लेने का सपना देखा था। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। इनके पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैक्डोनिया के राजा थे। इनकी माताजी का नाम ओल्पिया था। वह एक जादूगरनी थी। उन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की एक बहन थी। दोनों बहन भाइयों की परवरिश बेला राज दरबार में हुई थी। सिकंदर के घोड़े का नाम भूसीफेल्स था। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पोरस से हुआ। इस युद्ध को पितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। महाराजा पोरस सिद्ध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके राजा पोरस से युद्ध करना था, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी को पार करना मुश्किल था। पर रात में किसी तरह यवन सेना नदी के पार पहुंच गई। नदी के उस पार राजा पोरस भी 3000 पैदल सैनिकों, 4000 घोड़सवारों, 300 रथों और 200 हाथियों के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। सिकंदर ने महाराज पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें पोरस को अधीनता स्वीकार करने को कहा, पर राजा पोरस ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा पोरस, जिसे स्वयं यवन 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यवन सेना पर टूट पड़े। राजा पोरस के हाथियों ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर और यवन घबरा गए। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया। सिकंदर ने भी अनुभव किया कि वो राजा पोरस को हरा नहीं सकेगा और लड़ाई जारी रख के अपना ही नुकसान कर लेगा। अतः उसने राजा पोरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा पोरस ने मान लिया। दोनों पक्षों में संधि हुई, जिसके अनुसार राजा पोरस सिकंदर को आगे आने वाले युद्ध अभियानों में सहायता करेगा और बदले में जीते हुए राज्यों पर राजा पोरस शासन करेगा। सिकंदर अपने विश्व विजय के सपने के टूटने के बाद सिकंदर अत्यधिक शराब पीने लगा और उदास रहने लगा। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जब वह बेबीलोन ईरान पहुंचा तो 323 ईस्वी पूर्व में 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण मलेरिया बताया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। राम राम, धन्यवाद।